कमाली पानी भर रही थी। अभी वह कबीर चौरा में वह कुआं भी देखने को मिलेगा जहां कमाली पानी भर रही है और सर्वाजीत ब्राह्मण 2 बैल पर वेद शास्त्र लाद कर पहुंचे हुए हैं और वह पानी पी रहा है, वो पानी पिला रही है। पानी पिलाकर सर्वाजीत ने पूछा, पीकर पानी, कहा कि कबीर का घर कहाँ है, तुम कबीर से मिला सकती हो? तो उन्होंने कहा, कमाली कहती है कबीर का घर शिखर पर, कहाँ सिलहली गैल, पाँव न टीके पिपील का, पंडित ला दे बैल। कहा, पंडित तुम 2 बैल पर शास्त्र को लाद कर चले हो कबीर से मिलने। कबीर का घर तो शिखर पर है, वहां चींटियों के भी पांव फिसल जाते हैं और तुम कबीर से मिलना चाहते हो, कैसे मिलोगे? अच्छा ये बात है। कहा ठीक है, मैं एक काम करो मेरी। उसने एक लोटे में जल भर करके कहा, इस लोटे को जाकर दे देना कबीर साहब को। और कहा, कहना कि सर्वाजीत ने यह पानी जल भर करके भेजा है आपके पास, वह शास्त्रार्थ करने आया है आपसे, और जो वह कहे फिर वापस आकर के मुझे बताना। तो उस जल को जब कबीर साहब के पास ले गई तो कबीर साहब ने कहा, ओह ये बात है। एक सुई डाल दी कबीर साहब ने, एक सुई डाल दी उस जल में और कहा कि ले जाओ, कहना कबीर साहब ने इसमें एक सुई डाल दिया है और इसका भाव अगर पूछना हो तो कबीर साहब से पूछ लो। तो लोटे को लेकर के देखा हो सर्वानंद, कहा कि इसमें सुई है। वो तो कुछ समझा और कुछ नहीं भी समझा। अब वह कमाली के पीछे पीछे गया कबीर साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई सर्वानंद, मैंने इसमें सुई इसलिए डाल दिया, इतना पानी लबालब भरे रहने के बाद भी इसमें अध्यात्म ज्ञान इतना सूक्ष्म है, इसके अंदर सुई भी ठहर सकता है, इसलिए मैंने सुई डाला इसमें। तो कहा कि तो मैं तो शास्त्रार्थ करने आया हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, मैं सर्वाजीत हूँ। कहा तो ठीक है, आप सर्वाजीत हो, सबको जीत लिए हो, तो लिख लो अपने ही किताब में। कबीर साहब ने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुगन महात्मा मुखई जनाई बात। मैंने जीवन में कागज कलम नहीं छुआ, पर मुख से चारों जुगों की बात कहता हूं। तो कहा तो ठीक है, मैं लिख लेता हूं। उसने लिख लिया कि उन्होंने लिखा कि सर्वाजीत जीत गया, कबीर हार गया। माँ के पास जब जाता है तो माँ के पास बड़ी खुशी से गया कि मैं सर्वाजीत हो गया हूँ। माँ देख लो, कबीर तो मूर्ख है, वो कुछ नहीं, कागज कलम नहीं लिखा पड़ा। तो अब जो है वह माँ ने कहा कि ठीक है पढ़ के सुनाओ। देखा तो उसमें लिखा था, कबीर जीत गया, सर्वाजीत हार गया। एवं प्रकार से 3 बार, तीसरे बार में वह पस्त हो गया। उसने कहा कि देखो सर्वानंद, जहाँ से दुनिया की बातें समाप्त होती है वहाँ से मेरा काम शुरू होता है। तब माँ ने उसे कहा कि माँ बेटा, जाके वह संसार के गुरु हैं, वह जाकर शरण में गिर जा, सेवा कर। तो वह सेवा करके एक दिन कबीर साहब के शरण में रहकर सेवा इतना किया कि कबीर साहब के बाद कबीर चौरा में वही पहला आचार्य हुए।
उनका नाम जो है साहब ने खुद सुरती गोपाल रखा। वह सुरती गोपाल के नाम से प्रथम आचार्य ठहरे। एवं प्रकार से कबीर साहब की महिमा कितना कह सकूं, इतना है कि उसकी महिमा का पार नहीं है, वार नहीं है, पार नहीं है।